चालाक कैसे बने, चतुर कैसे बने। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे। आज मैं आपको दो ऐसे सीक्रेट तरीके बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो सब लोग भी आपको कहेंगे कि ये बंदा कितना स्मार्ट है, कितना एफिशिएंट है। और खुद को चालाक बनाने के लिए आपको समझना होगा कि चालाक आखिर होता क्या है, चालाक बना कैसे जाता है। तो चालाक होने का मतलब क्या है कि आप दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। आप वो सब काम कर पाते हो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है। कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। चालाक बनने का मतलब है कि आप अपना हर काम निकालना जानते हो जो आपके लिए जरूरी है। स्मार्टनेस क्या है? तो इस अपने काम को करना सीखना। इंटेलिजेंस क्या होती है? जितनी भी मुश्किल चीजों को आप जितना आसान बना सकते हो, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब है आप इंटेलिजेंट है। स्मार्ट और चालाक बनना क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष चल रहे होंगे, आगे भी चलते रहेंगे, पहले भी चल रहे हैं। जितना ज्यादा आप चालाक और स्मार्ट बनोगे उतना ज्यादा आप चैलेंज का सामना करना सीखोगे, क्योंकि इस दुनिया का बस चले तो आपको नीचे गिरा दे। लेकिन जितने ज्यादा आप चालाक बनेंगे, जितने ज्यादा आप क्लेवर बनेंगे, उतने ज्यादा समय तक आप इस दुनिया में अपने संघर्षों से, अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। इस दुनिया में वही ज्यादा लड़ पाता है, अपने संघर्षों के आगे टिक पाता है, जो जितना ज्यादा चालाक होता है, जो बल से ज्यादा बुद्धि पर जोर देता है, जो फिजिकल से ज्यादा मेंटल एफर्ट्स लगाना जानता है। और आपको बता दें कि आप आज बेशक कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, हर इंसान आज चालाक बन सकता है, तेज बन सकता है। आज के समय में चालाक बनना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप तब तक अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके पास एक स्मार्ट आइडिया नहीं है। जब तक आप अपनी चालाकी से दूसरे लोगों को पीछे नहीं करते हैं तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज्यादा दिमाग है दुनिया में कि अगर आप एक आम रास्ता फॉलो करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन आप चालाक हो, स्मार्ट हो, आपके पास में कोई ऐसे आइडियाज हैं जो पूरी दुनिया में जितने भी आइडियाज हैं उन सबको डाउन कर दे, उन सबसे आगे निकल पाए, तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्मार्ट बनना होगा। देखो, जब आप खुद को स्मार्ट बनाते हैं तो उससे आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो वहां भी स्मार्ट बनते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मार्ट बन गए तो आपको एक जगह से ही फायदा मिलने वाला है। आपके लाइफ के हर काम में आपको फायदा होने ही वाला है। आप हर समस्या का हल ढूंढ पाओगे क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब बात करते हैं चालाक बने कैसे। तो उन दो तरीकों को जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्मार्ट एंड क्लेवर जरूर लिखें ताकि मुझे पता लग सके कि ये वीडियो आपके लिए कितना जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि दूसरे की सोच को समझना शुरू करें आज ही से। आप ये देखें कि जो इंसान आपके सबसे ज्यादा करीब है, आप ये देखो कि आप पिछले एक महीने से किस बारे में बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जब आपसे मिल रहा है तो वो किस बारे में बात कर रहा है। पिछले एक महीने में वो व्यक्ति जितनी बार आपसे मिला है, आपसे कॉल पर बात की है या मैसेजेस में बात की है, उसमें उसने किस बारे में ज्यादा बात की है, आप ये नोटिस करो। आप उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करो कि क्या वो पॉजिटिविटी फैला रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है, उसका मकसद क्या है। तो इन सब चीजों के थ्रू आप लोगों को सबसे पहले समझना सीखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनको जज करो। जज करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको बोल रहे हैं तू ऐसा है, तू वैसा है, तो आपको ये नहीं करना है। लेकिन सामने वाले की सोच को समझना सीखना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। कम से कम आपको सिचुएशंस का ज्ञान होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन दो तरीकों के बारे में जो आपको चालाक बना सकते हैं, आपको स्मार्ट बना सकते हैं। तो हमने स्मार्टनेस को दो जगह में बांटा है। पहला ये है कि आप खुद के साथ कैसे रहते हैं, खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, और दूसरा ये है कि आप दूसरे के साथ कैसे हो या फिर उन्हें कैसे ट्रीट करते हो। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं स्मार्ट और चालाक बनने के लिए। पहले बात आती है खुद के स्किल की। आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, आप दूसरों की बातों को कैसे खुद के अंदर डाल रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है, आप अंदर से किस तरह से सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो या फिर सिर्फ आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिव सोचते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? व्यक्ति सुनता तो है, अगर अभी उसके सामने कोई रेडियो चला दे तो आप उसको सुनोगे,
लेकिन सुनना और सुनना दोनों शब्द तो एक है, लेकिन दोनों में फिर भी फर्क है। एक तो ऐसे कि बस सुन लिया और कान से निकाल दिया, और दूसरा सुन करके हम दिमाग लगा रहे हैं कि यार इसने ये क्या कह दिया, इस बात का मीनिंग क्या है। आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। चालाकी से बात करने के लिए, चालाक बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले सुनना सीखना पड़ेगा। सुनना नहीं है, सुनना सीखना पड़ेगा कि आखिर वो जो सामने वाला बात कर रहा है मेरे बारे में, आखिर उसका मकसद क्या है, उसके क्या इंटेंट है, ऐसा थीम पॉइंट, ऐसा उसमें क्या है जो मुझे वहाँ से निकालना है। अगर आप में डिसीजन मेकिंग स्किल है, अगर आप जानते हो कि कौन से काम को हाँ करना है, कौन से काम को ना करना है, आप चालाक बन सकते हैं। चालाक बनने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। अब ये क्रिएटिव और इनोवेटिव कैसे बनेंगे? तो क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ नया करना। आपको अपने अंदर अपने थॉट्स को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, और ये तब होगा जब आप नई तरीके से सोचना शुरू करोगे। और जब आप नई तरीके से सोचना शुरू करोगे तब आपको एहसास होगा कि मैं अब तक जो सोच रहा था चीजें हकीकत में उससे बिल्कुल अलग है। द रियलिटी इज समथिंग एल्स। वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, दैट इज समथिंग एल्स। उसका पर्पस ही अलग है। वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोचता था, बल्कि वो तो हद से ज्यादा अच्छा निकला, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। आपके अंदर यही स्किल्स होनी चाहिए। ये आपके खुद के अंदर की स्किल्स है जो आपको चालाक बनाती है, स्मार्ट बनाती है, जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको तब सोचनी है जब आप बाहर की दुनिया से अपनी तरफ से इनपुट लेते हो। दूसरा तरीका खुद को स्मार्ट बनाने का, चालाक बनाने का ये है कि आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलना ही होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो लोग आएंगे, आपको इमोशनल करेंगे और आपसे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इमोशनल होने की जगह थोड़ा डीप में जाकर सोचना है कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे सामने इमोशनल बनकर चालाक बन रहा है और मैं उसके आगे इमोशनल फूल बन रहा हूँ। वो इमोशंस में लाकर मेरे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मैं बन भी रहा हूँ। इसलिए आपको अपनी बातचीत करने का तरीका सुधारना पड़ेगा। आपको हमेशा उन बातों को कहने से बचना होगा जिसका सामने वाला फायदा उठा सकता है। आप जितना कम बोलोगे, जितना आप लिमिटेड लोगों के साथ बिहेव करोगे, उतना आप अपना नुकसान करने से खुद को बचा पाओगे। आपकी लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। खुद को स्मार्ट बनाने का मतलब ये है कि आपको बातचीत करने का तरीका आना ही चाहिए कि किसको किस तरीके से किस बात या फिर क्या बात करनी है। और सिर्फ बोलकर ही स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्टनेस का मतलब ये भी है कि वो बंदा, वो व्यक्ति अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो, उसमें अपना अच्छा कर रहा है, वो सब काम कर पा रहा है जो उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और ये तब होगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी अपने लक्ष्य की, अपने आप की, अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की। तब जाकर आप स्मार्ट बन पाएंगे। चाणक्य जी कहते हैं, जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। तो अगर आप इतने ज़्यादा सीधे होंगे तो लोग आपको काट ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो एक लेवल है, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आप बिना अपने नुकसान के और बिना किसी दूसरे के नुकसान के हर काम को अच्छे तरीके से कर लो, स्मार्टनेस के साथ। और सामने वाला जिसका इंटेंशन आपको नीचे गिराने का है, अपना स्वार्थ पूरा करने का है, आप उससे खुद को बचा लो। इससे ना तो आपका कोई नुकसान हुआ, ना ही सामने वाले का कोई फायदा। और सामने वाले का फायदा हो या ना हो, उसका भी नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आप बच गए। आप अपनी मेहनत के दम पर, अपनी स्मार्टनेस के दम पर अपने लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हो। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।